हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। साथियों, आप सभी के जो मन में बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर ये तो भर्ती कैंसिल हो चुकी है। तो पहले तो आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी लोग कौन कौन से राज्य से यानी कि कौन कौन से स्टेट से आप सभी लोग बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी भर्ती में थोड़ी सी दिक्कत आई थी वो महाराष्ट्र स्टेट की में आई थी, क्योंकि वहाँ का थोड़ा नोटिफिकेशन में गड़बड़ थी। क्योंकि वहाँ के लोगों में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में थी। कितनी? 108 के लगभग दोस्तों जो वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में थी। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे यूपी थी, जिसमें 78 वैकेंसी थी। तो दोस्तों वहाँ का जो नोटिफिकेशन वो टोटल इंग्लिश में था। वो आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि हर एक सभी राज्य का जो नोटिफिकेशन वो एक जैसा निकाल दिया गया था। तो इंग्लिश में नोटिफिकेशन होने की वजह से महाराष्ट्र के लोगों ने फॉर्म के अप्लाई नहीं कर पाया था। तो दोस्तों उसी की वजह से उन लोगों ने वो मुकदमा डाल दिया था कि सर जो नोटिफिकेशन ये वाला कैंसिल करके दोबारा से नोटिफिकेशन आउट कीजिएगा, जिससे हम भी अपने फॉर्म को भर पाएँ। यानी कि हम भी अपने जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 में अपने फॉर्म का अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों कोर्ट ने कुछ दिनों बाद इस पर सुनवाई कर ली और वहाँ का जो नोटिफिकेशन वो चेंज कर दिया है। तो अब आप सभी लोगों को लग रहा है कि जो हमारा ये जो नोटिफिकेशन चेंज हुआ था वो सभी राज्यों का हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी मैं आपसे बोल रहे हैं कि एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना राज्य ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, और आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें। आप सभी लोग अगर ये अपडेट अगर गलत लगी तो आप सभी लोग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर पाएंगे। दोस्तों वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है भर्ती संबंधित की भर्ती कैंसिल हो गई, अब एग्जाम नहीं होगा, ऐसा। हाँ, थोड़ी सी अपडेट यही थी दोस्तों, जो महाराष्ट्र वाले नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी जो मेहनत है, जो आपने मेहनत की, उसे आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब इसी चक्कर में तैयारी को बिल्कुल छोड़ दिए हैं कि अब तो भर्ती कैंसिल हो गई, तो हम अब तैयारी करके क्या करेंगे। तो आप सभी लोग मन लगा के तैयारी में जुट जाइएगा, लगे रहिएगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों साथ साथ आपको मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेंगी। प्लस दोस्तों आपको सेशन ख़त्म होने के बाद तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दोस्तों मैथ के भी सेशन चलाए जा रहे हैं द अजय स्टडी बोर्ड पे। बिल्कुल एक वीडियो में एक चैप्टर, यानी कि 15-20 मिनट में हम आपका एक चैप्टर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छे से आप सभी लोग समझ पाएँ और आपका जो मैथ है वो भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जी के जीएस तो आपको बिल्कुल ठोस होने वाली है, क्योंकि साथ में आपको पीडीएफ मिल रही है, और साथ में जब आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं शुरू से एंड तक हमारे साथ, तो दोस्तों तैयारी तो आपकी फिर एक नंबर बनी जाएगी। तो दोस्तों चलो अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों जो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील है। दोस्तों कौन सी? बेकाल झील, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडिया बास्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जो ग्रेट इंडिया बास्टर्ड है दोस्तों वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में। ये ग्रेट इंडिया बास्टर्ड ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन ज्ञान की जो प्राप्ति वह कहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो ये बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ पर? बौद्ध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित सभी अपडेट आपको मिल पाए, और आपको वो जो पीडीएफ है वो भी अच्छे से मिल पाए, वो अपनी जो आपकी तैयारी है वो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो अगला क्वेश्चन है गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान
तूफान क्षेत्र के तापमान में किस तरह प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी कि जो हमारे क्षेत्र के जो तापमान को वो किस तरह प्रभावित करते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे तापमान घटा देते हैं। यानी कि दोस्तों जब ऐसे ठंडी हवाएं यानी कि तेज़ी के साथ चलती हैं तो आप सभी को जब गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि वो तापमान को बहुत ही कम कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी लॉजिक वाले आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सही अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा तो कौन नहीं है ये। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, क्या ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के फ्रंट टीवी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सही लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से मन लगा के पढ़ें कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यानी दोस्तों वो किसका प्रयोग करेगा, तो ये अनुच्छेद 100 का, किसका अनुच्छेद 100 का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है। जो मृदा संबंधित दोस्तों क्या है, मिट्टी, जलवायु, जैविक या तल रूप। दोस्तों ये क्या हो जाएगी, मिट्टी, क्या मिट्टी संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य होता है। यानी कि जो दोस्तों बासमती के दोस्तों जो चावल होते हैं यानी कि उसके दाने जब पकाने से वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो ये एमाइलोज क्या पाया जाता है दोस्तों, एमाइलोज की वजह से दोस्तों जो चावल के जो दाने वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया था। बताइएगा तो क्या कर दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या ब्राज़ील में, कहाँ पर, ब्राज़ील में ये कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण दोस्तों जो पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है तो वो किसका है। बताइएगा आप सभी लोग हमें, तो ये किसका है दोस्तों, तो ये भारत निर्माण का, किसका, भारत निर्माण का एक हिस्सा है। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका, भारत सरकार का। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहें। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो अगला क्वेश्चन है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। यानी दोस्तों जो प्याज के छिलके उतारते हैं हम, तो जो हमारे आंसू आते हैं वो किसके कारण आते हैं, आज आपको पता चल जाएगा। तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण। दोस्तों जो प्याज में जो सल्फेनिक अम्ल है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका प्रतीक क्या है दोस्तों, तो ये ताड़ के वृक्ष के पहले चीता, क्या ताड़ के वृक्ष के पहले चीता, यह दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है, यानी कि प्रतीक चिन्ह दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। क्या दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो कि वित्त प्रदान करती है। मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है। दोस्तों ये देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है। क्या दोस्तों, जो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पैदा करती है। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है।
जो बैंक बचत खातों ये तो ब्याज की जो दर है दोस्तों वो निर्धारित की जाती है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये निर्धारित की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, यानी कि दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया द्वारा निर्धारित क्या नहीं किया जाता है, तो दोस्तों ये इनकम टैक्स रेट निर्देशक, क्या जो इनकम टैक्स है दोस्तों वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित सारी न्यू अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड यानी कि कब कैसे डाउनलोड करें, तो आप सारी अपडेट जब आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले, तभी आप सभी लोग अच्छे से अपने मन लगा के सबसे आगे हो पाएंगे। और दोस्तों साथ साथ आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी चाहिए, तो भी दोस्तों आप सभी लोग हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है यानी कि हमारी जो पूरी टीम है वो आपको प्रोवाइड करा देगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? जो हरियाणा का मैदानी जो भाग है दोस्तों वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों ये 700 से 900 फीट की दूरी पर, कितने 700 से 900 फीट की दूरी पर दोस्तों ये स्थित है क्या हरियाणा का समुद्री भाग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा जो प्रकार है वो हरियाणा में विद्यमान है। तो दोस्तों छोटी लाइन, मीटर गेज, या फिर बड़ी लाइन, या ब्रॉड गेज, या फिर यह सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या उपयुक्त तो सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा जो भारतीय वो कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या अर्जुन वाजपेयी। कौन है दोस्तों? अर्जुन वाजपेयी ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय, यानी कि सबसे युवा हमारा ये भारत का रहने वाला है, और उसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह की थी, यानी कि सबसे कम एज में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किसका सदस्य नहीं है? जो हमारा भारत है दोस्तों वो किसका सदस्य नहीं है? तो एक दोस्तों तो ये G8 का, किसका G8 का ये हमारा भारत है वो सदस्य नहीं है, किसका G8 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? तो दोस्तों 1930 में स्वराज पार्टी के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता नहीं थे। बताइएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन कौन से थे? तो दोस्तों ये कौन से थे? तो ये चित्तरंजन दास भी थे। किसके? जो 1930 में एक पार्टी बनाई गई थी स्वराज पार्टी, तो उसमें दोस्तों कौन कौन से नेता थे इनमें से? तो ये चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? जो एनीमोमीटर है दोस्तों वो क्या चीज़ मापने में काम आता है? तो ये पवन का वेग मापने में काम आता है। किसका? पवन का वेग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया है? तो दोस्तों ये 1974 ईस्वी में किया गया है। कब? 1974 में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? जो संक्रमण रोग दोस्तों कौन सा है? तो ये काली खांसी दोस्तों, ये संक्रमण रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी फैल जाता है। क्या दोस्तों? काली खांसी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
वंशानुगत रोग है, बताइएगा। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये हीमोफीलिया है दोस्तों। क्या? हीमोफीलिया, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने इसको स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जो इंडिया हाउस है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में ये इंडिया हाउस स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत में हरियाणा प्रदेश को क्या कहा जाता है? जो हमारे महाभारत में दोस्तों जो हरियाणा प्रदेश है, यानी कि हरियाणा राज्य, उसको क्या कहा जाता है? तो ये बहुधन्या। ये दोस्तों बहुधन्या को नाम से जाना जाता है महाभारत में हरियाणा प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना सोचें कि हमारी ये वैकेंसी कैंसिल हो गई है। आपकी ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, थोड़ी सी वो मिस्टेक हुई थी वो महाराष्ट्र के नोटिफिकेशन में, बट दोस्तों उसको भी अब अपडेट कर दिया गया है। आप सभी लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो आप सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के जो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाके आप सभी लोग चेक कर पाएंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। सो आप सभी लोग दोस्तों अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें। जो दोस्तों तैयारी करने वाले वो दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि 30 से 40% लोग अब तैयारी करना ही छोड़ गए हैं। पता नहीं कैसे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल हो गई है, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के जब तैयारी करते रहें, हम आपको इतनी मेहनत से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन के एनालाइज कर रहे हैं, साथ साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपके कहने पर दोस्तों हम मैथ के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने लॉस और हानि का एक चैप्टर आपके सामने डिस्कस किया, बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको समझाने की फुल कोशिश की थी और आपको बच्चों का बिल्कुल वो चैप्टर है वो क्लियर हुआ था। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर आएगा वो आपको दूरी और समय का आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग उसका वेट करें, बहुत ही जल्दी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चैप्टर है उसका हम एनालाइज करेंगे। इसलिए दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगनपुर अग्रोहा किस धर्म का शक्तिशाली केंद्र है? दोस्तों जो अगलपुर है दोस्तों अग्रोहा वो किस धर्म से का शक्तिशाली केंद्र रहा है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म का रहा है। किसका दोस्तों? बौद्ध धर्म का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक ग्रंथ में किस शहर का किसका उल्लेख मिलता है? दोस्तों जो जातक ग्रंथ है तो उसमें कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? कुरुक्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक जातक ग्रंथ है उसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है यानी किस शहर का, तो ये कुरुक्षेत्र का मिलता है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकांड किस शहर का प्राचीन नाम है? जो कोलकांड है दोस्तों वो कौन से शहर का प्राचीन नाम है? तो वो गोहाना का है दोस्तों। कहाँ का? गोहाना का ये प्राचीन नाम है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अशोका टोडका संबंधित है। जो अशोका टोडका वो किससे संबंधित है? तो ये मौर्य साम्राज्य से। किससे दोस्तों? मौर्य साम्राज्य से उनका जो टोडका है वो संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप सही नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कि हड़प्पावासी इलाकों में नगर 2 भागों में बटे हुए थे, यह किस शहर के उत्थान में पता चला? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बानावली में। कहाँ पर? बानावली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के 1 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हैनसंग सबके राज्यकाल में कुरुक्षेत्र में आया था, यानी कि जो चीनी एक यात्री था हैनसंग उसका नाम था, वो किसके राज्यकाल में हमारे कुरुक्षेत्र में आया था? दोस्तों ये हर्ष के राज्यकाल में। किसके? हर्ष। तब उस समय दोस्तों हर्ष का शासन था। उस समय दोस्तों एक चीनी यात्री हमारे राज्यकाल यानी कि कुरुक्षेत्र में आया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के 1 से। अगला क्वेश्चन है, ये हरियाणा में शराबबंदी कब हुई थी? जो हरियाणा में दोस्तों जो शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो कब लगाया गया था दोस्तों?
ये 1996 में 1996 में दोस्तों हरियाणा पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था शराब पे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए? जो कृषि दोस्तों जो पुरस्कार है उसके लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए? तो ये लगभग 25,000 रुपये दी जानी चाहिए। कितने? 25,000 रुपये ये कृषि पुरस्कार के लिए ये धनराशि दी जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, इसे आप सभी लोग जरूर नोट करें कि केंद्र में व्यवसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए मंजूरी दी है। कोयला क्षेत्र के किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद एक बड़ा सुधार माना जाता है दोस्तों? तो ये क्या माना जाता है एक बड़ा सुधार, यानी कि कौन सी सन में माना जाता है? तो ये 1973 में दोस्तों। कब? 1973 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट संस्थानों के चयन के लिए किनकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त विशेष समिति ईसी का गठन की घोषणा की थी? यानी कि तो ये किसके में की थी? तो ये एन गोपालाचार्य की ने। किसके में? एन गोपालाचार्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसे भी, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो आपके जो दोस्त हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग, जो जो दोस्तों सर्दियों में जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, यानी कि हम ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगी, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऊष्मा प्रदान करते हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, या फिर शरीर में हवा को संपर्क से रोकते हैं, या फिर शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? जो हमारे शरीर से दोस्तों हमेशा ऊष्मा निकलती है, जब हम ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं ना तो वो ऊष्मा उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। क्या ये गर्म कपड़े? यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? जो पॉलीथीन है दोस्तों वो किसका बहुलक है? तो ये किसका है? इथालाइन का। किसका? इथाइलीन का है दोस्तों। की जो पॉलीथीन है वो इथाइलीन का ये बहुलक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक से ये ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।